के बाद ये 5 काम करने से आपका गर्भ फेल हो जाता है। आपका गर्भ बच्चेदानी में बिल्कुल नहीं चिपकता है। कौन कौन से काम है आज के वीडियो में डिटेल में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब आपके पीरियड आते हैं तो पीरियड आने के बाद पीरियड में आपका गर्भ बिल्कुल नहीं रुकता है, ये बात आप समझ लो। उसके बाद होता क्या है कि उसके बाद आपका ओवुलेशन का टाइम आ जाता है। जब ओवुलेशन में रिलेशन बनाते हो उस टाइम पे आपके गर्भ रुकने का 100% चांस रहता है। 99 नहीं, 100 में 100 चांस उस टाइम पे रहता है, क्योंकि उस टाइम पे आपका ओवुलेशन होता है और एक परिपक्व अंडा आपके ओवरी से बाहर निकल के आता है आपके फ्लिपियन ट्यूब में, वहां पे अपने स्पर्म का इंतजार करता है। दूसरी बात फ्रेंड्स कि जब यहाँ पे स्पर्म उसे मिल जाता है तो ये फर्टिलाइज हो जाता है। जब ये फर्टिलाइज होके वहां से ये जब निकलता है 7 से 8 दिन के बाद, तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है इम्प्लांटेशन। वहां से ये निकल के आपके बच्चेदानी में आता है। बच्चेदानी में आता है एंडोमेट्रियम की दीवार में चिपकने के लिए। जब ये एंडोमेट्रियम की दीवार में चिपकने के लिए आता है तो उस टाइम पे आपको कभी भी कुछ मिस्टेक नहीं करने चाहिए, नहीं तो आपका ये गेहूं के दाने के बराबर है। थोड़ा भी मिस्टेक करोगे, हार्मोन ऊपर नीचे होगा, आपका गर्भ खराब हो जाएगा। तो ये टाइम कब का होता है? जब ये टाइम इतने, जैसे कि इतने चीज होने में ये टाइम कितने दिनों का लग जाता है। तो देखो डियर, जब ओवुलेशन हो जाते हैं तो किसी भी टाइम पे आपका ओवुलेशन हो, 14वें दिन हो, 16वें दिन हो, 10वें दिन हो, 12वें दिन हो, 20वें दिन हो, किसी भी दिन पे आपका ओवुलेशन हो, लेकिन ओवुलेशन के 8 दिन के बाद आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है। चाहे ओवुलेशन जब भी हो उसमें 8 दिन ऐड कर दो और जो टाइम आ रहा है वो आपका इम्प्लांटेशन का होगा। तो उस टाइम पे कभी भी आपको रिलेशन नहीं बनाने चाहिए। अब आपके दिमाग में आएगा कि रिलेशन क्यों नहीं बनाने चाहिए। तो देखो डियर, जब आपका इम्प्लांटेशन का टाइम आता है तो उस टाइम पे जब आप रिलेशन बनाते हो तो इससे होता क्या है कि ही ज्यादा होता है। अब आपके दिमाग में आएगा क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स कभी कभी देखा गया है कि जो आपके पार्टनर का स्पर्म होता है उसमें कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जिससे कि आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन ला देते हैं, पहली बात। दूसरी बात फ्रेंड्स कि जब आप रिलेशन बनाते हो तो कभी कभी पेट पे दबाव पड़ जाता है, पेट पे वजन पड़ने की वजह से आपका गर्भ खराब हो जाता है। कभी कभी देखा गया है फ्रेंड्स कि जब आप रिलेशन बनाते हो तो जो पैर होते हैं, पैर को ऊपर नीचे करते हो या फिर अपने आप को थोड़ा सा जैसे कि गलत तरीके से बनाते हो, गलत पोजीशन में बना लेते हो, उससे भी आपका गर्भ खराब होने का चांस होता है। मेरे कहने का मतलब है कि जब पेट पे दबाव पड़ता है, पेट पे प्रेशर पड़ता है, पेट कभी कभी क्या होता है, पेट उल्टा हो जाता है, यानी कि अपने पेट के बल सो जाते हो, तो इससे भी आपका गर्भ खराब हो जाता है। तो कभी भी रिलेशन बनाना नहीं चाहिए इम्प्लांटेशन के टाइम पे। एटलीस्ट अगर आपका जो है प्रेगनेंसी रुक जाता है तो 3 महीने तक आपको रिलेशन नहीं बनाने चाहिए। जब आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हो तो डॉक्टर आपका हर चीज ओके कर देता है कि यानी कि आपका क्रिटिकल कोई भी स्थिति नहीं है, आपका हार्मोन भी सही जा रहा है, बच्चे का धड़कन वगैरह आ गया है, बच्चे की पोजीशन सही जा रही है, तो डॉक्टर के एडवाइस से आप कोई भी क्रिटिकल स्थिति नहीं है तो कभी कभार बना सकते हो, हफ्ते 2 हफ्ते में कभी कभार, वो भी पेट पे दबाव नहीं पड़ना चाहिए, वरना आपको 90 दिन तक कभी भी रिलेशन नहीं बनाने चाहिए। ये काफी क्रिटिकल स्थिति होती है जो आपका पीरियड, जो आपका इम्प्लांटेशन से लेकर 3 महीने का टाइम होता है, यानी कि 3 महीने 90 दिन बहुत ही क्रिटिकल होता है। तो ये इसमें गर्भ खराब होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है, तो कभी भी रिलेशन नहीं बनाने चाहिए। दूसरा काम नहीं करने हैं अपने हेयर वॉश। देखो डियर, हेयर वॉश आपको नहीं करना चाहिए, ये कोई मानता है कोई नहीं मानता है। इसके पीछे का लॉजिक ये है फ्रेंड्स कि जब आपका इम्प्लांटेशन होने लगता है तो उस समय आपकी बॉडी गर्म रहती है और जब शरीर का टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है और सर से जब पानी डाल के नहाते हो तो इससे क्या होता है कि जो आपके यूट्रस में ब्लड का सप्लाई जाता है वो ठंडा ब्लड का सप्लाई जाने लगता है, जिससे कि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आने की वजह से आपका गर्भ खराब हो जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि यूट्रस में ठंडा ब्लड कैसे जाएगा, तो यूट्रस में ठंडा ब्लड ऐसे जाता है डियर, जब आपका माइंड यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड, आपका जो है यूट्रस और आपके पैर का तलवा, इससे बहुत ज्यादा गहरा कनेक्शन होता है। जो ब्लड यहाँ से चलता है वो यूट्रस में जाता है, तलवे से चलता है फिर भी यूट्रस में जाता है। तो कभी भी नंगे पैर और सर कभी भी नहीं धोने चाहिए और नंगे पैर कभी भी नहीं रहने चाहिए।
ओके उसके बाद तीसरा मिस्टेक आपको नहीं करने हैं और ये नहीं करने हैं कि हम लोग बताते हैं आप लोगों को एक्सरसाइज करना, कि आपको ये एक्सरसाइज करना है, ओवुलेशन के टाइम पे ये करना है, पीरियड में ये करना है, पीरियड के बाद ये करना है, इम्प्लांटेशन में ये करना है। बट कभी कभी क्या होता है कि आप लोग उस रूटीन को बिल्कुल फॉलो किए जाते हो। ओवुलेशन के टाइम पे कुछ एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करने चाहिए, जैसे कि रस्सियाँ कूदना, साइकिलिंग करना। उसके बाद आपको जैसे कि बहुत ज़्यादा तेज तेज कदमों से चलना, थोड़ा धीरे अपना स्पीड करके चलो। हैवी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। अगर आपने जिम वगैरह ज्वाइन किया है तो बिल्कुल नहीं करो, बंद कर दो। साइकिलिंग करना बिल्कुल बंद कर दो, स्विमिंग करना बिल्कुल बंद कर दो। इसके साथ साथ जो भी आपको ऐसा एक्सरसाइज है जो कि पेट पे दबाव पड़ रहा है तो वो एक्सरसाइज को बिल्कुल बंद कर दो। इस टाइम पे जब आपका बच्चा इम्प्लांट हो रहा है, इस टाइम पे बिल्कुल बंद कर दो, नहीं करने चाहिए। उसके बाद अगला आपको काम नहीं करने चाहिए फ्रेंड्स, कि जैसे कि अब जो है खाने पीने वाली चीज़ों को मैं बताती हूँ, कि जैसे कि पपीता हो गया, अनानास हो गया और हींग हो गया, ये तीनों चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। जो अनानास होता है उसमें कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं, इसके खाने से आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आ जाते हैं और आपका पीरियड आ जाता है। पपीता भी है और हींग भी है, हींग भी नहीं खाने चाहिए, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। उसके बाद फ्रेंड्स कभी भी आपको बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडा दोनों चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स कभी भी आपको डायरेक्ट जमीन के टच पे बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। डायरेक्ट आप फर्श के टच में बैठते हो, इससे भी गर्भ कभी कभी देखा गया है खराब हुआ है। बहुत ज्यादा देर तक बैठना और बहुत ज्यादा देर तक खड़े होना, ये दोनों कंडीशन बिल्कुल बंद कर देने हैं। अगर कोई काम करना है, बहुत ज्यादा देर तक बैठ के काम करने हैं तो थोड़ा देर उठ के थोड़ा सा टहल लो, और खड़े होकर बहुत ज्यादा देर तक काम करने हैं तो थोड़ा सा लेट लो, जो है सो जाओ या फिर बैठ जाओ, थोड़ा देर अपने आप को रिलैक्स दो। क्योंकि आपकी बॉडी अब आपके हिसाब से नहीं चलेगी, आपकी बॉडी आपके बच्चे के हिसाब से चलेगी, आपके हार्मोन के हिसाब से चलेगी, आपके हिसाब से नहीं चलने वाली है। तो थोड़ा सा इन सारी चीजों को, इन कंडीशन को समझो। उसके बाद फ्रेंड्स कभी भी आपको ट्रेवलिंग नहीं करनी चाहिए। जब इम्प्लांट होता है बच्चा तो उस टाइम पे ट्रैवलिंग करने से होता क्या है फ्रेंड्स, कि जब आप स्मूथ रास्ते पे चलते हो तब तो कोई बात नहीं है। अगर आपका जो रास्ता है थोड़ा ऊंचा है, थोड़ा खाला है, थोड़ा ऊंचा है, थोड़ा खाला है, तो इससे क्या होता है, जो बाइक हो गया, गाड़ी हो गया, जब चलता है तो हल्का सा उछड़ता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। इससे आपका इम्प्लांटेशन खराब हो जाता है। जो बच्चा चिपका हुआ है वो बच्चा वहां से हट जाता है और आपका जो आपका एंडोमेट्रियम की दीवार है वो धीरे धीरे सेट आउट होने लगता है और आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम होने लगता है, जिससे कि आपका गर्भ खराब हो जाता है। मैं ये नहीं बोलूँ कि आपको ट्रैवल नहीं करना चाहिए। ट्रैवल अगर आपको बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, मजबूरी है तो करिए, कोई बात नहीं, लेकिन जो रास्ता है ना उसको थोड़ा सा आप ख्याल करिए कि ऊंचा खाला रास्ता, थोड़ा सा उसको जो है समझ के और उसके बाद तो चलिए। ओके, इसके साथ साथ फ्रेंड्स दूसरा काम नहीं करना है, बहुत ज्यादा हैवी कोई भी सामान नहीं उठाने हैं। कोई भी जैसे कि बकेट भर के, बाल्टी भर के कपड़े उठा के चले गए छत पे पसारने के लिए, ये सारे काम नहीं करने हैं। उसके बाद बहुत ज्यादा सीढ़ियों से चढ़ना उतरना, ये भी आपको नहीं करने हैं। स्टेयर चढ़ने हैं, सीढ़ियां उतरना चढ़ना है, लेकिन कम से कम दिन भर में 1 से 2 बार, या बहुत ज्यादा हुआ तो 3 बार, इससे ज्यादा नहीं करने हैं। और सीढ़ियों पे चढ़ो उतरो तो ये ध्यान रखो कि बहुत ज्यादा तेज 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 कदमों से ना चलो, थोड़ा धीरे कदमों से चलो। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, स्ट्रेस नहीं लेना है। चाहे कुछ भी हो जाए, टेंशन तनाव आपको नहीं लेना चाहिए, इससे आपके बच्चे के ऊपर काफी असर पड़ता है। आई होप फ्रेंड्स कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, समझ